हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, हमको गिवन है एक बाइनरी ट्री, उसमें हमको फाइंड आउट करके बताना है सम ऑफ लेफ्ट लीफ नोड। मतलब एक ट्री गिवन है, ठीक है, हमको उसमें से जितने लेफ्ट लीफ नोड है ना उसका सम फाइंड आउट करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसा हमको पहला अपना टेस्ट केस दिख रहा है, पहला एग्जांपल दिख रहा है बेसिकली 1 2 3, तो लेफ्ट लीफ नोड कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो वही हमको यहाँ से रिटर्न कर देना है। ठीक, और अगर हम अपना दूसरा एग्जांपल देखें तो इसमें लेफ्ट लीफ नोड की बात की है। लीफ नोड वैसा नोड होता है जिसका एक भी चाइल्ड नहीं होता, मतलब उसका लेफ्ट नोड और राइट नोड पॉइंट करेगा नल को। तो जैसा हमको दिख रहा है लेफ्ट का है 7 और 6, और ये क्या है हमारा लीफ नोड, तो 7 + 6 होता है 13, वही हमको करना है इस फंक्शन से रिटर्न। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जबकि किससे, उस प्रॉब्लम के जिसमें कि हमको अपना हर सारे लीफ नोड का सम फाइंड आउट करके रिटर्न करना है। यहाँ पे बस एक छोटा सा ट्विस्ट किया कि हमको लेफ्ट वाले नोड का सम रिटर्न करना है। तो आप उसके लिए एक वेरिएबल बना लो, इन सम असाइन 0। ठीक, एक फंक्शन को कॉल करने से पहले एक वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ नोड स्टार आंसर, और एट लास्ट रिटर्न करना है, हम सम रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से। उससे पहले एक फंक्शन कॉल करते हैं सॉल्व नाम का। ठीक है, जो भी हमारा टास्क होगा ये सॉल्व नाम के फंक्शन से होगा। ठीक है, तो उसमें हम अपना रूट नोड का एड्रेस पास किया, ठीक है, और हमारा ये वेक्टर पास कर दिया। ठीक, हम अब इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन सॉल्व नाम का फंक्शन। ठीक है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, हमारे रूट नोड का एड्रेस, तो उसको हम नोड स्टार रूट में सेव कर लेंगे, और दूसरा हमारा जा रहा है वेक्टर, वो भी हम कर रहे हैं बाय रेफरेंस पास, क्योंकि उसमें हमको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो नोड स्टार एड्रेस ऑफ आंसर। ठीक है, अब इसको हम करते हैं डिफाइन की, अगर रूट नल है ना तो आप कुछ मत करो, आप रिटर्न हो जाओ। ठीक है, अगर रूट नल है तो रिटर्न कर लो। उसके बाद सॉल्व फंक्शन को कॉल करो, उसमें रूट का लेफ्ट पास करो, ठीक है, और आंसर पास करो। फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल करो रूट के राइट पार्ट के लिए, और ये 2 आर्गुमेंट पास कर दो। और अब एक कंडीशन चेक करेंगे, जो वेक्टर हम लिखे हैं ना इसमें बेसिकली हम क्या स्टोर करना चाहेंगे, तो हम कंडीशन लाएंगे कि अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है ना, सो इन दैट केस आप क्या कर दो, आंसर में वो रूट नोड का एड्रेस को स्टोर कर दो। तो आंसर डॉट पुश बैक रूट का लेफ्ट अभी हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हमारा सॉल्व नाम के फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। अब एक लूप चलाएंगे हम, फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन आंसर डॉट साइज टाइम्स, ठीक है, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम एक सिर्फ कंडीशन चेक करेंगे कि यदि इफ आंसर ऑफ आई का अगर लेफ्ट भी नल है एंड आंसर ऑफ आई का राइट भी अगर नल है ना, तो इन सच केस ये हमारा लीफ नोड हुआ। तो इन दैट केस हम सम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे आंसर ऑफ आई का, हमको सिर्फ उसके डेटा से मतलब है। ठीक, इतना सा टास्क था, सब कंपाइल करते हैं हमारे कोड को, देखते हैं क्या कुछ हमसे मिस भी हुआ है। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो हमारा आउटपुट आ रहा है दोनों से हमें सबमिट करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। बहुत सिंपल था। ठीक है, अगर आप उसको रिकर्शन को ही अगर थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना चाहोगे ना, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को करके सॉल्व कर ले जाओगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं किस कंपनी ने पूछ रखी है। तो जैसा आपको दिख रहा है अमेजोन जैसी प्रोडक्ट इस कंपनी ने पहले से पूछ रखी है, तो आपको समझ आएगा इस प्रॉब्लम का कितना बड़े कॉल, कितना ये बेनिफिशियल है हमारे बाइनरी ट्री के सीरीज का। ठीक है,
तो अगर आपको इस कोड को समझने में दिक्कत जाएगी तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पार्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन सी पार्ट समझ में आई नहीं। ऐसे हम हर एक चीज़ को बहुत सिंपल वे में आपको समझाएं, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।